हाँ जी। ओके सिस्टर परमिंदर, आप हमारे लिए मैं एक सॉन्ग गाती हूँ। हाँ जी, प्लीज। जी। थैंक यू। हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सागर प्रणाम, गाते हैं तेरे ये गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सागर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इसे शैतान को छूने न देना। हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को अब सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को अब सागर में खोने न देना। आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आमीन। Thank you. Thank हालेलुया। you, everyone. Amen. Thank you very much for this beautiful song. आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जमीन और आसमान के बनाने वाले हमारे मालिक और खालिक, हम अपने आपको खुदावंद आपके चरणों में लेकर आते हैं। इस शाम जब हम खुदावंद कुछ लोग जो हैं इस जगह पे शामिल हैं, ताकि खुदावंद हम आपके कलाम को सुन सके, सुना सकें। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि हमारा यहाँ जुड़ना बहुत सारी आशीष का कारण हो और बहुत सारे लोगों के लिए उद्धार का कारण बन जाए। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जो कुछ भी यहाँ पर हम बोलें, जो कुछ भी हम सुने खुदावंद, वो आपकी रजा से हो,
कोई भी ऐसा शब्द ना हो जो खुदावन हमारी अपनी मर्जी से निकले, बल्कि हर एक शब्द प्रभु यीशु आपके लहू में धुला हुआ हो, आपकी सच्चाई से भरा हुआ हो और हमें उद्धार दे सके। पिता परमेश्वर, आज जब हम सार्दिस की कलीसिया के बारे में सीखते हैं, आप हमारी मदद करें और हमारे गुनाहों को माफ करते हुए, पवित्र लहू से धोते हुए हमें अपनी पाक रूह से भरें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज हम जो है वो सरदिस की कलीसिया के बारे में जो है वो सीखेंगे। जो कलीसिया 5वीं कलीसिया है, जिसके बारे में जो है खुदा प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी पहली 6 आयतों में जो है वो बयान करते हैं। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, प्रकाशित वाक्य जो है वो परमेश्वर का प्रकाशन है, जो कि खुला हुआ है, रिवील्ड है, ये छुपा हुआ नहीं है। ये हर एक इंसान के लिए जो है वो बहुत जरूरी है कि उनके हाथों में जो है वो दे दिया जाए, क्योंकि ये खुदा की प्रकाशन है जो अंत के दिनों के लिए है। जो कुछ होने वाला है उसका जिक्र जो है यहाँ पर किया गया है। एक बार फिर रिमाइंड कराना चाहती हूँ, यूहन्ना जो प्रकाशन लिख रहा है या प्रकाशित वाक्य लिख रहा है, उसकी भविष्यवाणी यूहन्ना के समय से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आमद तक जो है उसका जिक्र करती हैं। उसका टाइम पीरियड जो है वो फर्स्ट सेंचुरी से सेकंड कमिंग और उसके बाद आगे की जो है वो प्रोफेसीज को दिखा रहा है। जब हम 7 चर्चेस के बारे में सीख रहे हैं, तो 7 चर्चेस जो हैं वो लोकलाइज कलीसियाएं भी हैं। ओवर द सेंचुरी जो है टाइम पीरियड में जो है कलीसियाएं या इस तरह से कलीसियाओं की कंडीशन है, इंटरनल कंडीशन है जिसका जिक्र किया गया है। और तीसरी चीज, हर कलीसिया की जो भी शिक्षाएं यहाँ पर दी गई हैं, जो भी खत लिखा गया है, जो भी संदेश दिया गया है, वो हमारी जाति जिंदगी के लिए भी जो है वो दिया गया है। आइए आज जो है हम सीखेंगे सरदिस की कलीसिया, जो कि प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी 1 से 6 आयत में जो पाई जाती है। सरदिस की कलीसिया को जो है वो मृतिक कलीसिया भी जो है कहा गया है, यानी वो कलीसिया जो मरी हुई कलीसिया है। और सरदिस का मतलब है द विच एस्केप्स, जो है वहां से भाग निकली या वहां से जो है निकल गई है, और यानी कुछ ऐसा है कि थोड़ी सी चीज उनमें रह गई है, पर अदरवाइज कुछ चीजें हैं जो एस्केप हो चुकी हैं। अगर हम देखें कि ये डेड कलीसिया है, तो प्रभु यीशु मसीह जो है इस मृतिक कलीसिया से जो वो बात कर रहा है, तो मृतिक कलीसिया को इस तरह से उसने बात की है कि तुम जीवित हो पर तुम मुर्दा हो। इससे पहले इसके बारे में ज्यादा देखें, आइए थोड़ा सा इतिहास जो है वो देख लेते हैं कि जो पहली कलीसिया है उसकी क्या कहानी थी। उसकी कहानी जो है हम देखते हैं कि आज जो रून्स उसके पाए जाते हैं वो लीडिया में पाए जाते हैं, क्योंकि ये लीडिया की एक वन ऑफ द किंगडम है, यानी ये इफ्सस के बिल्कुल करीब है और ये लगभग 100 मील की दूरी में है। और बताया ये जाता है कि ये 1500 फीट ऊंचाई पर जो है वो बसा हुआ शहर है, जहां पर सरदस की कलीसिया जो है वो पाई जाती थी। क्योंकि ये थोड़ा सा 1500 फीट ऊंचाई में ये शहर बसा था, तो इनमें बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि इनको कोई भी जो है वो हरा नहीं सकता है। पर इस कलीसिया में सडन डिस्ट्रक्शन जो है वो उसके आने की जो है वो इतिहास बात बयान करता है। इसका मतलब ओवर कॉन्फिडेंस जो था वो सडनली डिस्ट्रक्शन में जो है वो बदला है। बताया जाता है कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया से ये 40 मील की दूरी पर है और इफ्सस की कलीसिया से ये 100 मील की पूर्व की तरफ जो है ये कलीसिया पाई जाती है। इसकी कैपिटल जो सरदिस की कलीसिया है, ये लीडिया किंगडम की जो है वो कैपिटल थी। और क्रोसस करके जो है एक राजा था जो 546 बीसी में राज कर रहा था, यानी लगभग 600 साल पहले जो है क्रोसस का एक राजा वहां पर राज कर रहा था। और किंग ऑफ पर्शिया यानी साइरस ने जो है इस शहर पर विजय प्राप्त की थी। अगर आपको याद हो दानियल की प्रोफेसी, तो दानियल की प्रोफेसी में जो भालू था उसकी 3 पसलियां मुंह में दिखाई गई थी। लीडिया उनमें से एक ऐसा देश था, ऐसी किंगडम थी जो मादी फरीसियों ने जो है वो हराई थी। बाबुल के साथ साथ
लीडिया का जो है वो जिक्र आता है। मिस्र, लीडिया और बाबुल, इन 3 राज्यों को उन्होंने पराजित किया था, उन्हें हराया था, और वो जो थे, बाबुल के बाद जो है दूसरा राज्य जो है वो बना जिसने इस धरती पर राज किया। पर क्रोसिस जो यहाँ पर सार्दिस के जगह पर बना हुआ था, वहां का राजा था, और क्योंकि 1500 फीट की ऊंचाई पर ये शहर बसा था, उसका महल बसा हुआ था, तो बताया जाता है कि कोई लगा भी नहीं सकता अनुमान कि इस शहर पर कोई फतेह जो है वो हासिल कर ले। सो इस कारण ये शहर जो था वो काफी अमीर भी था, और इसमें जो है लग्जरी लविंग स्पिरिट, यानी बहुत ज्यादा ऐशो इशरत के काम जो है वो किए जाते थे। ये माइनर एशिया का सबसे पुराना रिनाउंड सिटी है, और इसमें जो है वो 5 रोड्स सड़कें जाती थी, और स्पेशली एक सड़क जो थी व्यापार की थी। और सबसे बढ़िया बात ये थी कि सरदस की कलीसिया ही एक ऐसी कलीसिया है जिसमें सबसे पहले कॉइन का जो है वो बनाना हुआ। दे मिंटेड कॉइन फर्स्ट टाइम। सो मॉडर्न मनी का बर्थ प्लेस आप कह सकते हैं इसको, चर्च ऑफ सरदस को, जो कि टर्की में पाया जाता है। सो साइरस के राजा ने जो है इस शहर को कॉन्कर किया था, और उसके र्यून जो है आपको यहाँ पर तस्वीर में जो है वो आप देख सकते हैं। डिस्ट्रक्शन आई कैसे, जबकि ये 1500 फीट ऊंचाई पर ये बसा हुआ शहर था, तो इसको जब सीज किया गया तो बड़ा मुश्किल था कि इसकी दीवारों को कौन फांदे, कौन जो है, क्योंकि उस समय दीवारें जो थी, ईंटें इतनी इतनी नहीं थी कि उसे ठोक दिया जाए। उस समय जो दीवारें थी जो ईंटों से बनी थी, पत्थरों से बनी होती थी, तो वो पत्थर काफी स्ट्रांग होते थे, उसे तोड़ा नहीं जाया जा सकता था। पर अचानक क्या हुआ कि जो सैनिक वहां पर अपनी ड्यूटी दे रहा था, अचानक से वो सो गया, और सोने से उसका जो सिर का हेलमेट था वो नीचे गिर गया। तो वो सीक्रेट प्लेस से उस हेलमेट को लेने के लिए आया। वो नहीं जानता था कि उनका दुश्मन जो था वो अपनी ताड़ पर था, कि किस तरह से इसको फांदा जाए, किस तरह से इस शहर को जो है वो पराजित किया जाए या हराया जाए। पर जब वो इसको वॉच कर रहे थे, तो उन्होंने देखा उस सीक्रेट प्लेस को, जिस सीक्रेट प्लेस से वो सैनिक जो क्रोसस का था वो नीचे उतर के अपना हेलमेट जो है वो लेने आया। सो वो सीक्रेट प्लेस उन्हें जब पता लगी, उसके बाद उन्होंने धावा जो है वो इस शहर के ऊपर बोला, और फिर साइरस जो था उसने इस शहर को जो है वो जीत लिया, और उसके राजे को भी जो है वो जीत लिया। सो ये कहानी बताती है कि उनकी केयरलेसनेस, इग्नोरेंस के कारण जो है, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कारण जो है ये शहर बर्बाद हो गया। ये शहर या ये किंगडम जो थी वो बर्बाद हो गई। सो इस किंगडम के बारे में ये देखने को मिलता है कि वो लाइफलेस हो गई सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। सो उसी तरह से हमारी आत्मिक जिंदगी है। जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और परमेश्वर पर निर्भर होना बंद कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारा दुश्मन जो है हमें घात कर देता है। सो इसलिए याद रखें, ये इंसिडेंट्स जो है वो 2 बार इनके साथ, इसी कलीसिया के साथ हुआ। सो जब यीशु मसीह यहाँ पर चोर की मानन की बात करता है, तो वो समझ सकते हैं कि परमेश्वर उनसे क्या बात कर रहा है। सो ये जो समय है वो 1517 एडी से लेकर 1798 एडी का जो है वो समय है, क्योंकि जिस तरह से बयान किया गया है, जिस तरह से हमने थायातीरा को देखा है, थायातीरा के समय पर जो रिफॉर्मर्स उदय हो चुके थे, उन रिफॉर्मर्स के उदय होने के बावजूद भी इस कलीसिया को क्यों मृतक कहा गया और क्या समस्या थी, आइए खुदा के कलाम से, जो कि प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत से जो है हम पढ़ेंगे। निकाले मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत। कोई भी जन पढ़ दे। सरदीस की सरदीस को सॉरी, प्रकाशित वाक्य तीसरा। सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, पर मरा हुआ।
यहाँ पर पर सदस्य की बना हुआ। कलीसिया में जो जब प्रभु यीशु मसीह अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, क्योंकि हमने सारी कलीसियाओं में देखा यीशु ने उनकी कंडीशन, इंटरनल कंडीशन को देखते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है। जब यहाँ पर वो 7 आत्माओं का जिक्र कर रहा है जो परमेश्वर की है, तो वो इस कलीसिया की इंटरनल कंडीशन को भी जो है वो दिखाता है। उसकी इंटरनल कंडीशन ये है कि शरीर है, जैसे हमने अपनी अपने जब डेथ के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा प्रभु ने किस तरह से इंसान को बनाया। उसने मिट्टी ली, मिट्टी से शरीर बनाया और उसमें जो है अपने सांस फूक दिए और फिर वो क्या बन गया, जीवित प्राणी यानी लिविंग सोल जो था वो बन गया। यहाँ पर जिक्र आता है जब वो ये कह रहा है कि मैं वो हूं जिसके पास क्या है, 7 आत्माएं। 7 आत्माएं का मतलब ये नहीं कि 7 अंक, अंक जो है वो मतलब आई मीन टू से लिटरली अंक है, पर प्रोफेसी में 7 अंक जो है वो कंप्लीटनेस को दिखाता है, उसकी टोटलिटी को दिखाता है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं यशाया उसका 11 उसकी दूसरी आयत में कि परमेश्वर के जो फुल कंप्लीट मिनिस्ट्री जो है यीशु मसीह की पवित्र आत्मा, मतलब खुदा की आत्मा की फुल मिनिस्ट्री है, उसको दिखा रहा है। यानी शरीर तो है, जिंदा तो वो दिखते हैं, पर बाइबल क्या कह रही है कि वो मुर्दा है। इसका मतलब जब लुदीकिया की कलीसिया को प्रभु ने कहा कि तुम कहते तो हो कि तुम क्या हो, अमीर हो, पर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम गरीब हो। उनकी इंटरनल कंडीशन को जो है लुदीकिया की कंडीशन को दिखा रहा है। उसी तरह से यहां पर भी सार्दिस कलीसिया को जो है उसकी इंटरनल कंडीशन को यहां बयान किया गया है। अपनी इंट्रोडक्शन में बयान कर रहा है कि तुम बॉडी रख रहे हो, पर स्पिरिट किसके पास है, खुदावन यीशु मसीह के पास है। वो स्पिरिट जो जिंदगी दे सके, वो स्पिरिट जो रिवाइवल दे सके, वो स्पिरिट जो रेफॉर्मेशन लेकर आ सके, वो आत्मा जो तुम्हें नया जन्म जो है वो प्रदान कर सके। इसलिए अपने आप की इंट्रोडक्शन में वो अपने आप को प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में जैसे उसने कहा कि 7 आत्माएं मुझ में हैं, खुदा की है। उसके बाद 7 स्टार्स जो है वो बताए गए हैं। 7 आत्माएं प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 4 में जो है वो जिक्र आया है, और 7 सितारे जो है उसकी आखिरी आयत में जो है वो जिक्र आया है। यानी आदि और अंत उस परमेश्वर के पास, उस परमेश्वर की आत्मा के जरिए से जो है परफेक्ट मैसेज जो है या मैसेंजर जो है इनके पास भेजा गया। और उसने क्या कहा, मैं तुम्हारे काम को जानता हूं, that thou has a name, that thou liveth but art dead। उनके पास एक नाम है। नाम जो है वो बाइबल में उसको क्या दर्शाया जाता है, यानी इनके पास प्रॉब्लम है, ये मृतक है, पर यीशु मसीह के पास सोल्यूशन है कि वो अपनी आत्मा उन्हें दे सकता है। जब कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमथ unto the father but by me। तो इसका मतलब वो एक ऐसा रास्ता है, वो एक ऐसा सत्य है, वो एक ऐसी जिंदगी है जो उनके पास था, उनसे सुपीरियर जो है यीशु मसीह अपने आप को दिखा रहा है कि जो तुम्हारे पास है वो क्या लेकर आएगा, वो मौत लेकर आएगा। तुम मतलब आई मीन लिविंग तो दिख रहे हो, वो तुम्हारे पास क्या है, खुदा का श्वास नहीं है, खुदा का आत्मा जो है वो नहीं है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब इंट्रोड्यूस कर रहा है अपने आप को, तो उनसे सुपीरियर दिखा रहा है, उनकी कंडीशन से अपने आप को सुपीरियर दिखा रहा है, और उनकी नजरों को खुदावन यीशु मसीह की तरफ जो है वो लेकर जा रहा है। इसीलिए खुदा के वचन में लिखा, लुक अनटू मी एंड बी सेव्ड। उसको देखने से ही हम क्या होते हैं, हम बच जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन जो है वो बहुत ही साफ है सरदस की कलीसिया को, कि सरदस कलीसिया जो मृतिक थी कलीसिया, उन वो देह में तो थे पर आत्मा उनमें नहीं थी। तो यीशु मसीह जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो यीशु मसीह अपने आप को उनसे सुपीरियर जो है वो दिखा रहे हैं। उनका नाम नाम जो है आ, एक तरह की रेपुटेशन है, यानी उनका रुतबा, उनका उनकी तरबियत जो है वो कैसी है, उनमें कैसा जो है उनका नाम है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नीति वचन उसका 22 और उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं, आइए में से निकालिए नीति वचन उसका 22 उसकी पहली आयत, तो वहां पे जिक्र आया है एक अच्छे नाम का, जिसे उसने कंपेयर किया है ग्रेट रिचेस से। जब वो एक तरफ रिचेस रख रहा है, एक तरफ सिल्वर रख रहा है, एक तरफ गोल्ड रख रहा है, उसके मुकाबले उसने जो वेट है वो अच्छे नाम का जो है
वो ज्यादा दिखाया है। आइए पढ़ दिए, जो सबसे वाइजेस्ट राजा रहा है खुदा के कलाम में, सुलेमान, वो क्या अच्छे नाम के बारे में बोल रहा है। पढ़ दे प्लीज मेरे साथ। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है, और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। जब मैं जवान थी तो तब मुझे किसी ने ये आयत जो है वो पढ़ाई थी। उसमें मुझे जो संदेश ये दिया गया था कि करेक्टर जो है मेरा, वो बहुत सारे पैसों से जो है वो बेहतर है। एक लड़की का करेक्टर अगर बहुत साफ हो तो उसकी इज्जत जो है वो की जाती है, पर अगर करेक्टर हमारा गलत हो जाए तो हमारी इज्जत भी जो है वो कम हो जाती है। सो ये संदेश ये बता रहा है, ये प्रोवर्ब्स जो कि सुलेमान ने दिया है वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमारा नाम जो है वो अच्छा हमारे करेक्टर से, हमारी रेपुटेशन से जो है वो होता है। सो इसीलिए यीशु मसीह ने जब पहाड़ी उपदेश दिया तो यीशु मसीह जो है रेपुटेशन की बात वहां पे कर रहे थे, जब वो कह रहे थे कि किसी भी अगर सभा में जाते हो, किसी भी फीस्ट में जाते हो, तो उच्च उपाधि में जाके मत बैठना। ऐसा ना हो कि तुमसे बड़ा आ जाए और तुम्हें ये कहा जाए कि तुम उस जगह को छोड़ दो और वो जगह किसी और को दी जाए। सो रेपुटेशन जो है वो होनी बहुत जरूरी है। इस कलीसिया के पास क्या रेपुटेशन थी कि कलीसिया जिंदा तो दिख रही थी, पर कलीसिया क्या थी असल में? मृतक थी। रेफॉर्मेशन जो थी वो थायतीरा की कलीसिया में जो आखिर में शुरू हुई, जहां पर अम, अ, मार्टिन लूथर और जॉन नॉक्स और बहुत सारे जो है रिफॉर्मर आए, उन्होंने रेफॉर्मेशन तो की, पर सार्दिस तक जो है वो रेफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो पाई। वो क्या थे? पहले पहले कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, अपोस्टेट चर्च कहला रहा था। अब जो है वो सीधा जाके परमेश्वर उसे क्या कह रहा है? मृतक कलीसिया का नाम जो है वो दे रहा है। सो हम देख सकते हैं कि जो रेफॉर्मेशन शुरू हुई थी थायतीरा में, वो रेफॉर्मेशन बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो पाई सर्डिस की कलीसिया में, बल्कि सर्डिस की कलीसिया जो थी वो और क्या हो गई? रेफॉर्मेशन होने की बजाय, रिवाइव होने की बजाय, वो और खुदा के कलाम से जो है वो दूर हो गई। सो इसलिए उसका करेक्टर जो है यहां पर दिखाया गया है। जैसे यीशु मसीह के टाइम में मत्ती की अंजील उसका 23 और उसकी 27 और 28 में जब प्रभु यीशु मसीह फक्की फरीसियों से बात कर रहे हैं, तो उनका उनका जो उनके लहजा जो फक्की फरीसियों के प्रति था, उसमें ये साफ साफ नजर आ रहा था कि फक्की फरीसियों की भी प्रॉब्लम क्या थी। यही थी कि वो दिख तो रहे थे कि वो जिंदा हैं, पर उनकी आत्मिक जिंदगी जो थी वो कैसी थी? मरे हुए जैसी थी। सो आइए पढ़ देते हैं मती की अंजील उसका 23 और उसकी 27 से 28 आय तक। हे कपटी शास्त्रियों और फारिसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दा मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हम कई बार जो है एक दूसरे को जब भी जज करते हैं तो हम बाहरी तौर से जो है वो जज करते हैं। ये बाहरी तौर से जो है इंसान कैसा दिख रहा है, इसके पास कितनी बड़ी जो है वो कलीसिया है, ये कौन से मौजे जो है वो कर रहा है। पर जब प्रभु यीशु मसीह हमें देखता है तो वो इन सारी चीजों को जो है वो नहीं देखता। वो कैसे हमें जज करता है? हमारे करेक्टर से हमें जज करता है। इसीलिए जब उसने पर आत्मा के फलों के बारे में जिक्र किया तो परमेश्वर के वचन में लिखा, कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो खुदा के फलों के अगेंस्ट जो है या उसके आत्मा के अगेंस्ट जो है वो किया जाए। सो इसका मतलब हम ग्रेस से तो बचाए गए हैं, पर अपने करेक्टर से हम क्या होते हैं? जज होते हैं। अगर हमारे करेक्टर में पाप है तो फिर क्या है? परमेश्वर जो है हमें नकार देता है। पर अगर हमारे करेक्टर में परमेश्वर की आत्मा के फल हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है? स्वीकार कर लेता है। सो इसलिए इंसान एक दूसरे को जज जब करता है तो वो आउटवर्डली, बाहरी तौर से जज करता है, पर प्रभु यीशु मसीह हमें अंदरूनी तौर से जो है वो जज करते हैं। आइए पहला सैमुएल उसका 16 और उसका 7वां वचन जो है हम देखेंगे। जब सैमुएल दाऊद को ढूंढने के लिए निकला, क्योंकि परमेश्वर ने जस्सी के घर में जो है सैमुएल को भेजा, क्योंकि साउल जो था वो परमेश्वर के हुक्मों की नाफरमानी कर रहा था और बार बार करने के बाद जो है
उससे उसका राज्य जो है वो ले लेने की जो है वो बात सैमुअल करके जब आया, तो खुदा ने उसे जस्सी के घर बैतलहम में भेजा, जहां पर दाऊद रहता था। पर उसके जो 6 भाई थे, जब उसके सामने आया, तो उस परमेश्वर ने कहा कि नहीं, हालांकि वो काफी लंबे चौड़े और देखने में भी जो थे वो बहुत खूबसूरत थे, पर खुदा ने जो है उसको एक व्यक्ति के बारे में बोला। और फिर बाइबल क्या कहती है, आइए देखिए, पहला सैमुएल उसका 16 और उसकी 7 आयत। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहाँ पर बहुत ही साफ बात है कि परमेश्वर ने साफ साफ शब्दों में जो है वो कह दिया है कि परमेश्वर हमें ऊपरली तौर से नहीं, बल्कि अंदरूनी हमारे हृदयों को, हमारे गुर्दों को, यानी इंटेंशंस को, इवन इंटेंशन तक को क्या कर रहा है, जज कर रहा है। इसीलिए बाइबल में कहा कि अपने भाई को मार देना ही नहीं, पर अगर तू अपने भाई को मूर्ख कह देता है, राका कह देता है, तो तूने उसको क्या कर दिया, मार दिया। सो इतनी डिटेलिंग्स, इतनी डीप डाउन जो है उसकी इंटेंशन तक जो है प्रभु यीशु मसीह देख रहा है कि उसकी इंटेंशन क्या है जब उसने राका कहा या बेवकूफ कहा। यहां पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जब सारदिस की कलीसिया को देख रहा है, तो वो जीवित तो दिख रही है, पर वो क्या थी, मृतक थी। और इस कलीसिया को उसने कोई भी सराहना नहीं दी, सीधा रिब्यूक जो है इस कलीसिया को आता है। आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 3 और उसका दूसरा वचन। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। एग्जैक्टली जैसे यकूब की पत्री में लिखा है कि विश्वास बिना कार्य क्या है, मुर्दा है। उसी तरह से देह बिना आत्मा के क्या है, मुर्दा है। अगर हम विश्वासी अपने आप को कहते हैं, तो अगर कार्यों में हमें नहीं दिख रहा है, तो हम क्या है, मुर्दा है। यहां पर इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा बी वॉचफुल, इसका मतलब सतर्क हो, इसका मतलब जाग जा, उठ जा। जो चीजें थोड़ी सी रह गई हैं, जो मरने पर है, यानी रेफॉर्मेशन होने के बावजूद भी जो है कलीसिया की इंटरनल कंडीशन ऐसी थी कि थोड़ी ही चीज रह गई थी, और उसके बाद कलीसिया क्या करने वाली थी, मरने वाली थी। और इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम्हारे कामों को मैंने देख लिया है कि कोई भी काम क्या है, परफेक्ट नहीं है। इसलिए जब भी खुदा का आत्मा हमारे पे नाजिल होगा, तो खुदा के काम जो है हमारी जिंदगियों से दिखेंगे। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे भले काम लोग देखकर किसकी इबादत करेंगे, पिता की जो आसमान में है उसकी महिमा जो है वो करेंगे। इसीलिए हमारे भले काम एक ऐसी सर्टिफिकेशन है जो ये बताता है कि हमने किसको ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। उसका प्रेम, उसका सब्र, उसका धीरज, उसका उसकी शांति और उसकी जॉय, उसका आनंद, और फिर जेंटलनेस और बहुत सारे फल जब हमारे में दिखते हैं, तो हम किसकी महिमा करते हैं, हम उस इंसान को देखते हुए परमेश्वर की महिमा करते हैं। पर यहाँ पर उसके कामों के बारे में जो है वो बताया गया है। इसका मतलब विश्वासी अपने आप को कह रहे हैं, पर उनके काम खुदा की नजरों में सही नहीं है। इसका मतलब वो देह में तो जीवित दिख रहे हैं, पर आत्मा में वो क्या है, मृतक है। स्पेशली यहाँ पे कहा गया है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है वॉचफुल होने को कहा गया है, जो ये दिखा रहा है कि विच मीन कीप आई ऑन द रिलेशनशिप विद क्राइस्ट। कि वॉचफुल यानी ध्यान से देखो अपने, जब भी कोई वॉचमैन होता है, वो रात को जो है वॉचमैन की ड्यूटी करता है, तो उससे क्या मतलब पता लगता है, वॉच शब्द से पता लगता है कि उसकी आंखें जो हैं वो गड़ी हो कि कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा, कोई खतरा तो नहीं आ रहा कि जिससे मैं जो हूं वॉर्न कर दूं। पर यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह इस कलीसिया के बीच में वॉचफुलनेस जो है वो नहीं देख रहे हैं। वो देख नहीं पा रहे हैं कि वो कलीसिया, सरदिस की कलीसिया जो है
वो वॉच कर रही है और अपने आप को जो है वो साफ कर रही है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसके 16 अध्याय में कहता, वॉच दैट योर क्लोथ्स, योर गारमेंट शुड नॉट बी व्हाट, इम्प्योर ना हो जाए, यानी अशुद्ध ना हो जाए, और तुम्हारा नंगापन जो है वो ये वहां पर दिखाई ना दे। सो वॉचफुल होना जो है क्रिश्चियन वॉक में जो है वो बहुत जरूरी है। पर सरदिस के कलीसिया, जब रेफॉर्मेशन शुरू हुआ, जब वो मर गए, उसके बाद उन्होंने दोबारा से वही काम किए जो रेफॉर्मेशन के पहले किए जाते थे। सो उनके काम में कोई तब्दीली जो है वो नहीं आई। खुदा ने थायतुरा को जो है शाबाशी दी कि तुम्हारे काम पहले से पिछले वाले, यानी लास्ट वाले जो है वो ज्यादा बेहतर हैं। तो जिसका मतलब हम देख चुके थे कि रेफॉर्मेशन जो है वो 1500 ईस्वी में जो है वो आ गई, पर उस रेफॉर्मेशन को कंप्लीट नहीं किया गया, और वो रेफॉर्मेशन वहीं पर जो है वो दबा दी गई, और फिर कलीसिया वही काम करने लगी जो कलीसिया पहले किया करती थी। सो यहाँ पे विच रिमेन्स आर रेडी टू डाई, यानी जो इम्प्रूवमेंट नॉक्स की, लूथर की थी, वो भी जो है वो खत्म हो गई, मरने पर जो है वो आ गई थी। सो फिर खुदा ने उसको वार्निंग दी, इस कलीसिया को। देखिए उसकी वार्निंग में क्या था। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी 3री आयत। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना हो रहेगा, तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। परमेश्वर ने अपना कलाम रिफॉर्मर्स के जरिए से लोगों के हाथ में जो है वो दे दिया। शैतान देख रहा था कि जो चीज वो इतने साल खुदा के कलाम को बंद करके बैठा था, वो जो थी कलाम की बात जो है वो खुल चुकी थी, मार्टिन लूथर के जरिए से या दूसरे रिफॉर्मर्स के जरिए से। सो वो रिफॉर्मर्स के जरिए से खुदा का कलाम लोगों तक जो है वो पहुंच चुका था, पर खुदा के कलाम को वहां पर फिर जो है वो नकार दिया गया, और उन्होंने जो है फिर से वही काम किए। इसलिए परमेश्वर यहां कह रहा है, स्मरण करके जो तुझे दिया गया है, जो तूने सुना है, उसे तू थामे रह, और अगर नहीं रह रहा तो क्या कर, रिपेंट कर, वापस यू टर्न ले, दोबारा से वही काम करने शुरू कर जो रिफॉर्मर्स ने तुम्हें कहे थे। बट अगर तू नहीं वॉचफुल रहता, अगर तू अपनी आईज कीप नहीं करता रिलेशनशिप, खुदा के साथ रिलेशनशिप को बनाने में, तो देख मैं चोर की मानिंद जो हूं वो आता हूं, और उस घड़ी में आता हूं जिस घड़ी में तुम नहीं जानते कि मैं कब आता हूं। वेल इस कलीसिया के बीच में एक्सपीरियंस ये ऑलरेडी वो ले चुके थे। जैसे कि मैंने बताया कि साइरस ने किस तरह से जो है अचानक से हमला कर दिया, और ये अचानक से जो है जो ओवर कॉन्फिडेंट कलीसिया थी वो अचानक से जो है वो ढह गई, वो पराजित हो गई। सो उसी तरह से जब यीशु मसीह ने यहाँ पर उनसे कहा कि मैं भी चोर की मानिंद आता हूं, तो वो समझ सकते थे कि अनएक्सपेक्टेडली जो है खुदा का आना होगा। सो इस कलीसिया में जो विश्वास का होना जरूरी था, जो उनके कार्यों में बदलाव होना जरूरी था, वो बदलाव जो है वो नहीं आया। क्या ये लास्ट टाइम की कलीसिया के लिए भी पैगाम नहीं है? आइए देखिए पहला तस्लोनियन उसकी 5 और उसकी 3 आयत में जो है हम पढ़ेंगे कि पौलुस जो है वो आखिरी कलीसिया को क्या कहता है। वेल बेटर होगा अगर पहला तस्लोनियन 5 उसकी पहली आयत से जो है वो पढ़ना शुरू करें। पुनरागमन के लिए तैयार रहना। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। अब लोग कहते होंगे, कुशल है और कुछ बह नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। सो यहाँ पे परमेश्वर जो है आखिरी कलीसिया को भी जो है वो चेतावनी दे रहा है। वो आखिरी कलीसिया की चेतावनी क्या है? यहाँ पर प्रचारक क्या प्रचार करेंगे? शांति हो, कुशल है, कोई डिस्ट्रक्शन जो है वो नहीं आएगी, पर क्या होगी? लाइक अचानक ही से
डिस्ट्रक्शन जो है वो आ जाएगी। जैसे अचानक से प्रेग्नेंट औरत के बीच में जो है वो पीड़ा जो है वो उठ खड़ी होती है। सो यानी फॉल्स टीचिंग, फॉल्स वननेस और फॉल्स प्रोफेसी जो है वो की जा रही है। हम ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य में सीख भी चुके हैं और आप सीखेंगे भी कि ड्रैगन, बीस्ट और फॉल्स प्रॉफिट, ये जो है इनकी एकता है कि वो लोगों को भरमाएंगे और लोगों से कहेंगे कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हारी सुरक्षा है, तुम्हारी प्रॉस्पेरिटी है। पर खुदावंद यीशु मसीह अनएक्सपेक्टेडली जो है वो इस धरती पर आ जाएंगे। पर यीशु मसीह ने कहा, आइए चौथी आयत से जो है, पहला थिस्सलुनीय उसका 5 उसकी चौथी आयत से जो है हम पढ़ेंगे कि जो मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उसके कलाम को पढ़ते हैं, उनके लिए यीशु मसीह का आना चोर की मानिंद नहीं होगा। पढ़ दें प्लीज। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। सो यहाँ इस पर प्रभु यीशु मसीह जो है दो सेक्ट को फिर डिस्टिंग्विश कर रहा है। एक जो अंधकार के हैं, दूसरे जो ज्योति के हैं। जो अंधकार के हैं उनके ऊपर यीशु मसीह का आना जो है वो डिस्ट्रक्शन के मानिंद है, पर जो ज्योति के हैं उनके लिए यीशु मसीह का आना चोर की मानिंद नहीं है। सो इसका मतलब जो अंधकार में बैठी सरदिस की कलीसिया है, जिसे मृतिक कलीसिया जो है वो दिखाया जा रहा है, वो अंधकार की कलीसिया है। और यीशु मसीह के आने के लिए उन्हें कोई भी ऐसी संदेश जो था उनका नहीं था। यानी वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उन पर जो है वो पराजित आ सकती है। पर बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा ही उनके साथ किया। अनएक्सपेक्टेडली नेपोलियन जो था वो फ्रांस से आया। अब मैं ये फर्स्ट सेंचुरी की बात नहीं कर रही, अब मैं जो है मिडीवल जो है टाइम पीरियड की जो है वो बात कर रही हूँ कि जब इस कलीसिया, रोमन कैथोलिक कलीसिया में रेफॉर्मेशन आए, उनको मार दिया गया और रेफॉर्मेशन को खत्म कर दिया गया। दोबारा से कलीसिया जो है वो मृतिक कंडीशन में जब आई है, तो उसके बाद अचानक से जो डिस्ट्रक्शन इस कलीसिया पर आई वो नेपोलियन के जरिए से जो है वो आई थी। सो ये नेपोलियन जुलाई 5 1798 जो कि फ्रेंच मतलब फ्रांस से जो था आया था, उसने जो है वो 81 ईयर्स ओल्ड पोप को जो है वो कैप्चर किया, जो कि काफी बुजुर्गी में था। उसको जो है उसने वेटिकन से उठाकर जो है वो फ्रांस में जो है वो ले आया और प्रिजन में जो है उसे डाल दिया गया। और इस तरह से जो है ये अचानक चोर की मानिंद आना यीशु मसीह का इनकी कलीसिया में जो है वो पूरा हुआ। हमारे लिए भी अंत के दिन जो है वो चोर की मानिंद उन लोगों के लिए होंगे जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी और प्रभु यीशु मसीह के आने वाले समय की जो नबूवतें हैं उनका पता ना होगा। वो अंधकार में होंगे और वो सोच भी नहीं रहे होंगे कि ये सारी विपत्तियां उन पे उस समय जो है वो आ खड़ी होंगी। पर धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की आत्मा रखी, जो मृतक नहीं है, जिनके पास अपनी देह है और खुदा की आत्मा है, और वो जीवित प्राणी है यानी आत्मिक प्राणी है। और उन आत्मिक प्राणियों को खुदा के वचन जो है वो सुनाए गए हैं और उन्होंने विश्वास किया है। सो उनके लिए ये खबर जो है वो अचानक से पीड़ाओं का संदेश नहीं होगा, पर वो विश्वास करते हैं कि अंत के समय में यीशु मसीह कैसे आएंगे और उनका आना हमारे लिए आशीष का कारण होगा। सो यहाँ पर जब कौंसल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रकाशित वाक्य उसका 3 उसकी 4 में, तो वो सरदिस की कलीसिया को इस तरह से कहते हैं। आइए पढ़ दिए प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 4थी आयत। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। सो सरदिस की कलीसिया में भी व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, हर कलीसिया में हम देख रहे हैं जबकि खुदा उन्हें रिब्यूक कर रहा है उस समय के लोगों को, पर उसमें से कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जिनको खुदा ने सराहना दी है। यहाँ पर भी कुछ नाम है, यानी कुछ रेपुटेशंस हैं, कुछ करेक्टर्स हैं लोगों के बीच में जिन्होंने जो है अपने कपड़ों को गंदा नहीं किया है। सो इसका अर्थ यह है
कि उन्होंने धर्म के कपड़े जो है वो पहने रखे हैं, उन्होंने यीशु मसीह की धार्मिकता को अपने से अलग जो है वो नहीं किया है, वो खुदा के साथ क्या करेंगे? सफेद, दे शैल वॉक विद मी इन व्हाइट। सो सफेद कपड़ों में जो है वो घूमेंगे। जैसे हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि रोमी हुकूमतों में जो भी ओवरकमर होता था या जो भी विक्टोरियस इंसान होता था जिसने जय पाई होती थी, तो वो व्हाइट घोड़ों में जो है वो आते थे। जो जीत जाते थे उनको व्हाइट पत्थर जो है वो दिया जाता था, जो ये दिखाता था कि ये लोग जो है वो विक्टोरियस है, जिन्होंने जय पाई है। सो यहाँ पर जब वो परमेश्वर उन्हें सफेद कपड़ों में जो है वो दिखा रहा है या उन्हें वर्दी कह रहा है, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने 1260 साल और खास करके यहाँ पे 1517 से 1798 एडी तक जो है वो परमेश्वर के साथ वफादारी दिखाई है, परमेश्वर के कलाम के साथ वफादारी दिखाई है, और उन्होंने जो है वो फतेह हासिल की है। सो फ्यू नेम ये बताता है कि ये रेमनेंट्स है, यानी सिर्फ उसकी शेष संतान बची है, बाकी सब कलीसिया को उन्होंने जो है वो खत्म कर दिया है। पर कुछ ऐसे हैं जो शेष हैं, कुछ ऐसे हैं जो पहली औरत, प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय में जब आप वहां पे एक औरत का जिक्र आता है जो सूर्य को ओढ़े है और 12 जो है उसके क्राउन पर तारे हैं, वो चंद्रमा के ऊपर जो है वो खड़ी है, वो एक न्यू टेस्टामेंट कलीसिया को दिखा रही है जिसकी शेष संतान आखिरी समय में होगी, और अजगर उसके उसके ऊपर गुस्सा या क्रोधित होगा क्योंकि उससे शेष संतान ने क्या रखा था? परमेश्वर के हुक्म और उसकी गवाही देने पर जो है वो स्थिर थे। वही शेष संतान जो है वो 1798 में भी जो है वो पाई गई है, जिन्होंने अपने नाम को या अपने कपड़ों को जो है वो नापाक जो है वो नहीं किया, बल्कि सफेद रखा, और परमेश्वर उनके साथ जो है वो उन्हें आशीष देगा। सो इसीलिए मार्टिन लूथर 1519 एडी में जो है रिफॉर्मिस्ट जो है वो बने, पर उसके बाद जो है जितने भी रिफॉर्मर्स आए उनकी बातों को जो है अनसुना कर दिया गया। पर कुछ लोग ऐसे थे जो इनकी क्या कहते हैं, इनकी शिक्षाओं पर जो है वो चल रहे थे। सो ये जो है वाकई ये सारे रिफॉर्मर्स का नाम जो है वो दिया गया है अलग अलग जगहों पर, जिन्होंने रेफॉर्मेशन जो है वो शुरू की थी। विलियम टिंडेल, मार्टिन ब्यूसर, सो उरिच ज्विंगली, सो ये सारे नाम हैं। पर जब तक 1700 एडी, क्योंकि ये 1570 की बात है, तो जब तक 1700 एडी में जो है पहुंचे, तब तक ये इनकी प्रीचिंग जो है वो सारी खत्म हो गई, इनकम्प्लीट हो गई। और परमेश्वर ने जो है फिर ये कहा कि कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र गंदे नहीं किए। आइए प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में जो है हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 16 उसकी 15। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। सो यहाँ पर भी जो है वॉच की बात आई है, यानी आंखों का इस्तेमाल करें, अपने आप को देखें, आईने में जाएं। आईना क्या है? खुदा का कलाम है। आईना के पास जाएं, देखें कि कहाँ पर जो है हमारा नंगापन है, कहाँ पर हमारे कपड़े जो हमारे नंगेपन को ढांपते हैं वो गंदे हैं, यानी हमारे कर्म जो है वो गंदे हैं। सो जब हम अपने आप को कलाम में देखते हैं तो कलाम हमें बताता है कि हम कहाँ पर आज भी जो है वो कमजोर हैं। उस कमजोरी को दूर करें ताकि हम क्या है, नंगे ना हो, हमें शर्मिंदगी जो है वो महसूस ना करनी पड़े। तो यहाँ पर प्रॉमिस जब खुदा यीशु मसीह सरदिस की कलीसिया को देता है, तो वो कौन सा प्रॉमिस देता है? प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में जो है वो दर्ज है। आइए मैं सब पढ़ दें। प्रकाशित वाक्य उसका 3 और उसकी 5वीं आयत। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। यहाँ पे कितना ही ब्यूटीफुल जो है वो प्रॉमिस है उन लोगों के लिए जो कि परसिक्यूशन ट्रिबुलेशन के टाइम पर
जो है वो जिए हैं। 1260 साल तक जो है रोमन कैथोलिक चर्च को ये अधिकार दिया गया कि वो सिंसियर क्रिश्चियंस को परसिक्यूट वो कर सके। सो उन्होंने परसिक्यूट किया, पर जब वो परसिक्यूशन में भी अपने आप को साफ रख रहे हैं, जो वॉचफुल हैं और अपने कपड़ों को साफ रख रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का वायदा उनके साथ क्या है कि जो जय पाए मैं उनको सफेद जो हूं वो कपड़े दूंगा। यानी प्योरिटी को जो है वो दिखा रहा है कि खुदा अपनी प्योरिटी जो है, अपनी धार्मिकता के वस्त्र उनको पहना देगा। दूसरी चीज कि मैं तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक से नहीं जो हूं वो खत्म करूंगा। तीसरी चीज कि मैं पिता के सामने और दूतों के सामने तुम्हारा अंगीकार करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो दुनिया के सामने मेरा अंगीकार करता है मैं उसका पिता के सामने अंगीकार करूंगा। जो मेरा तिरस्कार या मेरा डिनायल करता है उसका मैं डिनाय जो हूं वो पिता के सामने करूंगा। सो इसका मतलब इस कलीसिया में जो रेमनेंट है, जो थोड़े से बचे शेष बच गए थे, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार किया और जो उनके पास था उन्हें वो क्या करते रहे, थामे रहे और उस विश्वास में बने रहे। और प्रभु यीशु मसीह के वचन में उनको जो है जीवन की पुस्तक में उनका नाम जो है वो दर्ज कर दिया गया। सो प्रकाशित वाक्य जब 20 उसकी 14 और 15 को हम पाते हैं, तो वो ऐसे लोग हैं जिनका नाम मेमने की पुस्तक में है या जिंदगी की पुस्तक में है, वो दूसरी मौत के अधिकारी नहीं है। आइए पढ़ दिए प्रकाशित वाक्य 20 उसकी 14 से 15 आयत। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, और यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। तो प्रॉमिस ये था कि तुमने मेरा अंगीकार किया है, मैं तुम्हारा पिता के सामने अंगीकार करूंगा और तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखूंगा, ताकि दूसरी मौत जो है वो तुम्हारे पर गालिब जो है वो ना हो। इसीलिए मैंने आज भी बताया, जो एक जन्म लेता है वो 2 बार मरता है, पर जो 2 जन्म ले लेता है उसे एक बार ही मरने का जो है वो भागी बनाया गया है। सो यानी हम आत्मिक रीति से दूसरा जन्म प्रभु यीशु मसीह में जब ले लेते हैं, तो दूसरी मौत हमारे ऊपर लागू नहीं होती है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रकाशित वाक्य उसका 3 उसका 6वां वचन, ही दैट हैड एन ईयर, पढ़ दें प्लीज हिंदी में, लेट हिम हियर। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। सो परमेश्वर हम सबसे कुछ कह रहा है, पर अगर हमारे कान हैं तो फिर सुन लें कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। सो जो प्रैक्टिकल लेसन यहाँ पे मिलता है कि हम अपने अपने चर्च को, एक बार एक पासवान ने एक इंसान से जो है वो बात कर रहे थे, इवेंजलिस्ट था, उसने एक आदमी से बात की, उसने कहा कि तुम किस कैसे तुम्हारा क्या विश्वास है, तुम किस पे विश्वास करते हो। तो उसने कहा जो मेरा चर्च विश्वास करता है। तो उसने कहा ओके, तुम्हारा चर्च क्या विश्वास करता है। तो उसने कहा जो मैं विश्वास करता हूं। तो उसने कहा ओके। उसने फिर जो है प्रश्न किया, उसने कहा तुम और तुम्हारा चर्च क्या विश्वास करता है। तो उसने आंसर दिया हम दोनों एक ही चीज पर विश्वास करते हैं। सो वेल, पॉइंट जो है वो बड़ा क्लियर है कि कई बार जो है हम वो विश्वास करने लग जाते हैं जो कलीसिया कर रही है, पर हमें पता नहीं होता कि वो विश्वास जो कलीसिया कर रही है वो राइट है या नहीं है। सो इसलिए जरूरी है कि हम वो विश्वास करें जो खुदा का कलाम हमसे कहता है, क्योंकि खुदा के कलाम में क्या है, जिंदगी है। इसलिए बाइबल में लिखा जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु। यस फादर, फादर वेयर you have told, Lord Jesus, you shall know the truth and the truth shall set you free, Lord. We thank you, Father, for each and everything which you have given to us, Father. Freely it is given to us, Father. Let us not boast of it. Let us give to everyone, whoever is asking, Father. Yes, Father, help us, Lord, to hold on it, whatever you are giving to us. Let us be the church which is worthy of it, the garments which you have given to kept white and clean and pure, Father. Yes, Father, help us to walk on it, the works which you have given to us as
Father, as each and everything, Father, to love above all. Yes, Father, that is the main thing, Father. Yes, Father, help us to keep all this till you come. Nothing is impossible by you, Father. We ask and thank this in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ of Nazareth. Amen. 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 Thank you very much. Amen. God bless you all.